मिनट रोकूंगा, मैं 1 मिनट रोकूंगा, आता हूं। ऋचा जी बीच में दिक्कत तकलीफ ना करें प्लीज, ये चर्चा है, बहस नहीं। राहुल गांधी की तस्वीरें दिखा दूं। राहुल गांधी का काफिला निकल चुका है और ये सड़कों पर है इस वक्त। मेरे ख्याल से ये काफिला जो कि उत्तर प्रदेश के नेताओं का है, ये जा रहा है इस वक्त संभल की तरफ, और अभी शायद गाजियाबाद से पहले के रास्तों में है ये काफिला, और ये काफिला अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। उससे पहले ही है, यानी कहां पर इन्हें रोकने की तैयारी होती है ये देखना होगा, तब क्या तस्वीर सामने आती है वो भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल हमें ऐसा लगता है कि इस काफिले में राहुल जी अभी नहीं है, क्योंकि जो जानकारी थी वो संसद होते हुए जाएंगे, लेकिन बाकी नेता जरूर इस काफिले में आगे जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। काफिला जरूर आगे बढ़ गया है संभल के लिए। वैभव भाई जवाब दें। देखिए, मैं चाहूंगा कि 6 मिनट बोल रहा है ऋचा जी ने, तो आप थोड़ा मौन साध लीजिए। पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं था क्या लाल चौक पे तिरंगा फहराना? वो भी था ना। मैंने ये नहीं कहा कि तिरंगा फहराना गलत, मैंने ये कहा कि वो विपक्ष में रहते हुए मुरली मनोहर जोशी जी का अगर लोकतांत्रिक अधिकार था जिसकी वो बात करते थे, और तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने उनको बाकायदा एयरलिफ्ट करके वहां पहुंचाया और उनकी बात पूरी हुई, तो कांग्रेस ने उन लोकतांत्रिक अधिकारों और मर्यादाओं का संरक्षण किया जिसकी वजह से बीजेपी के लोग पूरे 70 साल जो कहते हैं ये ना, 56 साल कांग्रेस की सरकार रही, ये लोग हो हल्ला करते रहे और कांग्रेस ने इनकी बातें सुनी, क्योंकि कांग्रेस ये मानती है कि विपक्ष जनता के मूल मुद्दों का दर्पण होता है, लेकिन ये नहीं मानते। अब अगर ये बात कहते हैं कि जो सांसद का जिक्र कर रही हैं उन्होंने वीडियो भी दिखाया, उसमें क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र करना भड़काऊ बयान माना जाएगा? दूसरी बात, एएसआई का अगर मोन्यूमेंट है वो, तो एएसआई का होने की वजह से आप उसके मूल चरित्र को बदल नहीं सकते हैं। और सवाल तो ये है कि अगर कोर्ट ने ये आदेश दिया है, जैसा रविंद्र भाई ने कहा, उस पर चिंतन होना ही चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जब उसका मूल चरित्र 1947 से पहले जो था वही रहेगा, तो इन सर्वे का कौन सा औचित्य सधता है? इन सर्वे से समाज में तनाव फैलता है, और माननीय कोर्ट को भी इस बात का ख्याल रखना ही चाहिए, क्योंकि जब एक बार आप उसका चरित्र नहीं बदल सकते हैं और सर्वे करके जब आप आएंगे तो उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? अगर इसी बात पे कुछ और लोग कहते हैं, मैं एक हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, सनातन में मेरी आस्था है, लेकिन देश संविधान से चलता है। अगर जैसा कुछ लोग सोमनाथ मंदिर या अन्य मंदिरों पे भी कुछ बातें कर रहे हैं, तो क्या एएसआई द्वारा संरक्षित उन स्मारकों का सर्वे किया जाएगा और कोई कह देगा कि जो हमारा सोमनाथ मंदिर है बौद्ध है, आश्रम या मठ पे बना है, तो क्या मैं दे दूंगा? नहीं। मैं ये चाहता हूं कि जहां हम पूजा कर रहे हैं वहां हम करें, जहां अन्य धर्म के लोग नहीं वैभव जी, आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन ये चीज कोर्ट के हाथ में नहीं दी जानी चाहिए क्या? अगर मामला कोर्ट में है, कोई मैं राजीव भाई, मैं बात पूरी कर लूं। नहीं 2000 जून में 22 जून में मोहन भागवत जी, जो ऋचा जी के दल के मातृ संगठन के रूप में है और उनके शिखर पुरुष हैं, मोहन भागवत जी ने कहा था कि देखिए, हर मंदिर के अंदर, हर मस्जिद के अंदर हम शिवलिंग नहीं ढूंढेंगे, तो ये तो उनकी बात को खत्म कर रहे हैं। देश में सद्भाव कैसे बना रहे, इसकी जिम्मेदारी कोर्ट की भी है, सरकार की भी है, लेकिन जो सरकार योगी की है उसने गरीबों का आरक्षण छीना, चुनावों की धांधली है, भ्रष्टाचार है। भाजपा के अपने मंत्री विधायक कहते हैं कि भाजपा सरकार में जितना भ्रष्टाचार है, चलिए ठीक है रविंद्र जी को अब डिबेट में लाऊंगा। ठीक है 10 सेकंड, अरे आपके ही सहयोगी को ला रहा हूं, आपके ही सहयोगी को ला रहा हूं। मेरी बात मैं करूंगा, बोलिए, जल्दी करिए, जल्दी। इन भ्रष्टाचार के मुद्दों, गरीब विरोधी नीतियों, आरक्षण के लुटेरों को, अरे आप भाषण देने लगे सर, भाषण मुद्दे पर आइए। रविंद्र भाई, रोकने से क्या हासिल कर रही है बीजेपी? आखिर नेताओं को रोक देना या एक जगह पर लाकर रोक देना, इस बात को ध्यान में रखते हुए वहां बीएनएस 163 लगा दी गई है, क्या वो अचीव कर पाएंगे जिसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ऐसे प्रतिबंधों से ऐसी चीजें हासिल की जा सकती हैं? रविंद्र जी, मैंने आपको कहा था राजीव जी कि वहां पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ हो रही है, धमकाया जा रहा है,
अवैध साक्ष्य गढ़े जा रहे हैं, यही करना चाह रही है, इसलिए रोक रही है। और हमारे जो माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं उनके पास भी विशेषाधिकार है, अगर जाने से रोकती है तो उस विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाना चाहिए, तब इन अधिकारियों के समझ में आ जाएगा कानून क्या चीज होती है, संसद क्या चीज होती है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया कह रही थी योगी जी की सरकार में सब कुछ ठीक है और दंगा नहीं होने दिया जाए। जिसके ऊपर खुद ही 3 दंगे के आरोप लगे हो और जिसके ऊपर 3 दंगे कराने के उनके संगठन पे आरोप लगे हो, वो क्या दंगा रोकेगा? वो तो दंगा करवाएगा। अब बात करते हैं हमारे शासन काल में दंगे हुए थे, तो हमारे शासन काल में कांग्रेस के और भाजपा के जितने दंगे हुए थे ज्यादातर में ये लोग सजा याफ्ता हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी या इनके मातृ संगठन के लोग। अब आते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो बात कर रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लागू होता यह कह के ये प्रचारित करना चाहते हैं, जिसको गिरिराज सिंह ने कल कह दिया, कैबिनेट मंत्री है केंद्रीय, कह रहे हैं नहीं साहब अब क्या करेंगे, हम उसको नीचे लाल किले के नीचे भी खुदाई करेंगे, कुतुब मीनार के नीचे भी खुदाई करेंगे। असली मकसद गिरिराज सिंह ने कह दिया ये बात को कह के कि अब हम पूरे भारत में खुदाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास खुदाई करके जमीन में से जनता को काम देने के लिए कोई हमारे पास योजना नहीं है। जमीनें अडानी को दे देंगे, अंबानी को दे देंगे, तो हम केवल उसमें से क्या खोदेंगे, जमीन में से क्या खोदेंगे। इन्होंने जो भारत खोदो अभियान चला रखा है, उस भारत खोदो अभियान के तहत उसमें से ना नौकरियां निकलेंगी, ना शिक्षा निकलेगी, ना पढ़ाई निकलेगी, मंदिर और मस्जिद निकलेंगे। यही इसीलिए हम लोगों ने सरकार बनाया था केंद्र में और उत्तर प्रदेश में, तो उसी जमीन में से खोद खोद के मंदिर मस्जिद दिए जाएंगे। अब आते हैं मंदिर मस्जिद में, जो कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी उसके मातृ संगठन द्वारा कि इन्होंने के मंदिर मस्जिद गिराए गए, जो मैं आपको कह रहा हूं पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है 3,000 पुरातन मंदिर खाली काशी जी में गिरवा दिए गए। मीडिया रिपोर्ट कहती है इससे ज्यादा मंदिर गिरवा दिए गए अयोध्या जी में। और प्रवीण तोगड़िया जी कहते हैं कि 364 मंदिर नरेंद्र मोदी जी ने गिरवा दिया जब मुख्यमंत्री थे। तो पिछले 10 साल में और नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में जो कहा जाता है कि आक्रांताओं ने मंदिर गिराया, उससे ज्यादा मंदिर ये लोग गिरवा चुके हैं। प्रवीण तोगड़िया तो खैर वैचारिक विरोधी हो रखे हैं, वो तो ऐसी बात कहेंगे हम भी समझ सकते हैं। ऋचा जी आप जवाब दीजिए। अब 2 लोगों ने आपके ऊपर कई आरोप पड़े हैं। एक बात पूरी कर एक बात पूरा कर ले, क्योंकि आप दोनों के जवाब वो देंगी। क्या उन मंदिरों के नीचे जो इन लोगों ने गिरवा दिए हैं, कम से कम 10,000 मंदिर गिरवाए हैं, उन मंदिरों को नीचे भी सर्वे का ऑर्डर लेके आएंगे। इसका रिकॉर्ड है ना आपके पास, ऑथेंटिकेट कर रहे हैं ना, ये है आपके पास फैक्ट। राजीव जी बहुत बढ़िया। नहीं वैभव भाई जवाब तो दे लेने दीजिए, 2 लोगों का जवाब देंगे वो। 10 सेकंड के बाद उन्हीं को आप, लेकिन ये प्रिविलेज नहीं है डिबेट में, ये नहीं है कि अगर 2 लोगों का सत्ता को जवाब देना है तो उनको दोगुना समय नहीं। चलिए ठीक है। नहीं मैं आप समझे, आप दोनों मिलकर हमला कर रहे हैं और मैं जवाब देने का समय ना दूं वो भी ठीक नहीं है। ऋचा जी आपने मंदिर तोड़वाए हैं, सर रविंद्र जी कह रहे हैं 10,000 मंदिर आपने तोड़वाए हैं। वैभव जी की बात आप सुन चुकी हैं, किस तरीके से आप लोग क्या करते रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ जी को लेकर जो बोला यहां पर। तो अब आप जवाब दीजिए, अब आप बैकफुट पर हैं उनके मुताबिक। नहीं, हम बैकफुट पर नहीं हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी जनता के जो है ग्राउंड पर खेलती है और जनता हमको जनादेश देती है। अभी रविंद्र जी एक शब्द कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार इसलिए बना ली ऐतिहासिक रूप से केंद्र में 3 बार और 2 बार उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जनता ने हमको जनादेश दिया और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को नकार दिया है। अभी वैभव त्रिपाठी जी बार बार जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे, तो मैं उनको बता दूं कि वैभव त्रिपाठी जी को अपने कांग्रेस को नेताओं का बयान सुनना चाहिए, जिसमें अभी उन्होंने रिसेंटली ये कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में वहां पे उनको जाने में डर लगता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने दृढ़ता से 370 को हटाया और आज कोई भी वहां पे जाकर वहां लोकतंत्र स्थापित हुआ है और कोई भी झंडा फहरा सकता है। दूसरी बात रही योगी जी की बात, तो जिस ये घटना की बात कर रहे थे जिसपे वो संवेदनशील हुए, तो देखिए ना आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी किस कदर संवेदनशील है, और उन्होंने सिर्फ संसद में ये सवाल नहीं उठाया। बच्चों पे संवेदनशील आराम से चुप। 250 बच्चे मरे। अब देखिए अपना परिचय वैभव जी ने अपना परिचय सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। मैं अगर सुन रही थी चर्चा तक रहने दीजिए। देखिए इतना बोला, ये बात तो सही कह रही हैं, उन्होंने आपको टोका नहीं। सुन लीजिए, बोलिए। तो
इंसेफ्लाइटिस की बात कर रहे थे, तो वैभव जी को और रविंद्र जी को जाके देखना और पढ़ना चाहिए कि इंसेफ्लाइटिस से जो गोरखपुर में लगातार हजारों बच्चों की मौत हुआ करती थी, आज इंसेफ्लाइटिस वहां पे गोरखपुर में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की दृढ़ प्रतिज्ञा से खत्म हो चुका है। तो हमने सिर्फ संवेदनशीलता दिखाई नहीं है, पेपर पे दिखा देंगे आपको। आपको हर बात को नैरेटिव सेट करना है। आप तो बीएनएसएस की धारा को नहीं मान दिखा पाएंगे। वैभव जी आपके हर तर्क पर मैं बोलने के लिए, काउंटर करने के लिए बोल दूं क्या? फिर दिक्कत होगी। कितनी अच्छी चर्चा चल रही है, आप लोग पूरे मन से बोल रहे हैं और मैं आप लोगों को वाकई समय दे रहा हूं। ऋचा जी कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि मेरे दर्शक चर्चा देखना चाहते हैं, बहस नहीं। इन्होंने सवाल उठाए थे इंसेफ्लाइटिस। हाँ, आप इनके सवालों के जवाब दे। कोई नहीं, मुझे लगता है वो नहीं टोकेंगे। इनको तो बीएनएसएस की 163 की धारा पे भी यकीन नहीं है। इसीलिए जब संभल में जिस तरीके की संवेदनशील स्थिति उत्पन्न हुई है और वहां पे न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, न्यायिक आयोग वहां पर लगातार दौरा करके तमाम तथ्यों को जुटा रहा है। कल भी फॉरेंसिक टीम की जो है टीम ने इसको देखा कि किस तरीके से वहां पे कुछ ऐसे तत्व मिले हैं जो कि संवेदनशील हैं, ऐसे खोखे मिले हैं गोली के जो कि पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाए गए हैं, लेकिन ये वहां पे जाकर पूरी जांच को प्रभावित करना चाहते हैं। और रही लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात, तो मैं पूरे सम्मान से एक बात कहना चाहती हूँ कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का काम सिर्फ सवाल नहीं उठाना होता है, बल्कि अगर देश में कोई स्थिति उत्पन्न हुई है तो उसमें सहयोग करना भी होता है शांति की व्यवस्था में। लेकिन ये तो बता रहे कि हम 163, और ये इनको मालूम है क्योंकि इनको 10 से पहले ही जाना है, जब वहां पे लगातार शासन प्रशासन के द्वारा सभी राजनीतिक दलों को यह कहा गया है कि 10 दिसंबर के बाद आप आइए। तो चूंकि ये इंतजार नहीं कर सकते, पॉलिटिकल तुष्टीकरण करना है इनको, राजनीतिक तुष्टीकरण करना है। ये बहराइच में रामगोपाल मिश्रा क्या एक भी बार नहीं गए, अपने ब्राह्मण होने की हुंकार बैठकर भर रहे थे। कांग्रेस पार्टी एक बार भी बहराइच के रामगोपाल मिश्रा क्या नहीं गई, क्योंकि उसकी पत्थर मार के, गोली मार के जिहादियों द्वारा हत्या कर दी गई। ये कभी भी अयोध्या के उस दलित परिवार बच्ची के यहाँ नहीं गए जिसका रेप का बंश चौधरी ने रेप किया। गैंग चलिए, मैं ठीक है, आरोप है वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन की ये क्या है, ये क्या है ऋचा जी? ये ऋचा जी, ये सुविधा अनुसार जवाब और सुविधा अनुसार अपने तर्क रखे जाने की कोशिश आप लोग अब करना शुरू कर चुके हैं। मैं अभी कनिका का रुख करूंगा। अच्छा हुआ आपने ये बात रखी सामने, आपने उनका भी मसला उठाया जिनके बारे में लोग खामोश हैं। लेकिन कनिका मेरी सहयोगी इस वक्त राहुल गांधी के काफिले के साथ इस वक्त चल रही हैं। कनिका, कितने